Hello, student. This is the third part of A Girl with a Basket. Let us start. I bought a teeny basket for few अनाज। मैंने डगलस कहते हैं कि मैंने खरीद लिया और टीनी बास्केट एक छोटी सी टोकरी फॉर फ्यू अनाज कुछ आना दे करके। आना पैसे को पहले ज़माने में पुराने ज़माने में पैसे को आना कहा जाता था। मैंने कुछ पैसे दे करके मैंने छोटी सी एक टोकरी खरीद ली। अनोदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट, अनोदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी टोकरी मैंने फल रखने के लिए फॉर अ बिट मोर, थोड़ा अधिक दे करके खरीद लिया। अ ब्यूटीफुल वास्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर वास्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, एक खूबसूरत सा वास्ट पेपर रखने के लिए, रद्दी कागज रखने के लिए 1 रुपया देकर टोकरी खरीद ली। और लवली सीविंग बास्केट फॉर और रूपी, एक बहुत प्यारा सा बड़ा सुंदर सा सीविंग बास्केट, सिलाई का सामान रखने का, फॉर और रूपी, 1 रुपये में। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अ पीस, और कुछ पंखे 1 या 2 आने में मैंने खरीद लिए। माई आर्म्स वेयर फील्ड, मेरी दोनों बाहें भर गईं। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। सेंट अमेरिका या यूरोप की मुद्राओं में कई देशों की सेंट पैसे को कहते हैं। माने $1 का 100वां भाग सेंट कहलाता है, जैसे रुपये का 100वां भाग पैसा है। द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन, बच्चे जो साउटिंग देयर वेयर्स, द चिल्ड्रेन प्रेस्ड इन, बच्चे दबाव डाल रहे थे अपना सामान खरीदने की। साउटिंग देयर वेयर्स, साउटिंग चीख रहे थे, देयर वेयर्स मैंने अपने अपने सामान को ले करके कि मेरा सामान खरीद लो, मेरा सामान खरीद लो। आई वाज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, आई वाज अ प्रिजनर, मैं बिल्कुल कैदी जैसा हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से वो मुझे घेरे हुए थे। अनेबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं सकता, इधर उधर नहीं मुड़ सकता। द मोस्ट डिलिजेंट, और उन सब विक्रेताओं में जो सबसे अधिक परिश्रमी। एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी, और उन सभी विक्रेताओं में जो सबसे परिश्रमी, सबसे प्रभावित करने वाली जो वेंडर थी, विक्रेता थी, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की सुंदर बालिका थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे बिल्कुल सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारा सा टोकरी था, विथ हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वह उसके लिए शायद 1 रुपया एंड हाफ, वह रुपी एंड हाफ माने शायद 1.5 रुपया चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट, अथवा 30 सेंट उस टोकरी के लिए। सी वाज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, वह सबसे अधिक, सी वाज एन ईयरनेस्ट प्लीडर, प्लीडर प्लीडर माने निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, करने वाला। वह सबसे अधिक अच्छे ढंग से रिक्वेस्ट करने वाली थी, निवेदन करने वाली थी, प्रार्थना कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसके आंखों में आंसू थी। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, सी प्लीडेड, वह निवेदन कर रही थी, एंड बेग्ड, दोनों पर्यायवाची शब्द सनामिन्स हैं। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वह निवेदन या प्रार्थना कर रही थी। इन टोन्स माने ऐसी आवाज में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी भी हर्ट को, किसी भी हृदय को झकझोर सकता था। रिंग, झकझोर देना, द्रवित कर देना। दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो किसी भी हृदय को द्रवित कर सकता था। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी दोनों बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, नो रूम
मैंने मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट एलोन एनी नीड, और कोई जरूरत भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी टोकरी खरीदने की। फॉर अनोदर बास्केट, मैंने दूसरी टोकरी के लिए। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड, बैलेंसिंग संतुलित करते हुए अपनी टोकरी और पंखों को ऑन माई लेफ्ट हैंड आर्म, अपनी बाएं हाथ में। आई रिच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, आई रिच्ड मैंने अपने दाहिने हाथ को, आई रिच्ड का मतलब ये है कि मैंने अपने दाहिने हाथ को, आई रिच्ड इन टू माई राइट कोट पॉकेट, अपने दाहिने कोट के जेब में डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी चेंज, रोजगारी पैसा, फुटकर पैसा, सिक्का निकाला। परहेप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद यह लगभग 15 सेंट होगा। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट, जो कि मैंने टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसको कि वह छोटी 9 साल की बच्ची पकड़ी हुई थी। इम्प्लोरिंगली, निवेदन कर रही थी। बिफोर मी, मेरे सामने। मैंने जिस टोकरी को लेकर के वह निवेदन कर रही थी, उसकी टोकरी में मैंने लगभग एक मुट्ठी रोजगारी पैसा, जो कि लगभग 15 सेंट के बराबर होगा, मैंने रख दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं उसे बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि दैट आई कुड नॉट बाई दी बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेचुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट माने किसी के जगह पर कोई चीज देना। ग्रेचुटी माने उसकी जगह पर मैं खरीद नहीं सकता, लेकिन उसके स्थान पर ग्रेचुटी के रूप में, माने दान के रूप में, दया के रूप में मैं यह पैसा उसको दे रहा हूं। आई रियलाइज्ड एट वंस, मुझे तुरंत यह एहसास हो गया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। ऑफेंस अपराध को कहते हैं, कि कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध आई हैड गिवन, मुझसे हो गया। द चाइल्ड ऑफ 9 साल की वह बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्ड, जो कि फटे हुए वस्त्र पहनी थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, अपने चेहरे को उठाया। रिच्ड इन टू द बास्केट, और अपने हाथ को टोकरी में डाला। विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, विद द ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक महिला के, एक नारी के संपूर्ण आत्म स्वाभिमान और सौंदर्य के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वह पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक चीज बचा, मैंने एक ही विकल्प बचा, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बाट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन टू द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से उतर करके हेडेड फॉर सम ग्रास हर्ट, किसी झोपड़पट्टी की ओर चल दी, किसी झोपड़ी की तरफ चल दी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, दैट वुड हैव माने उस झोपड़ी में या उस परिवार में, दैट वुड हैव एट लीस्ट, कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, माने उस रात कम से कम उस झोपड़ी में 30 सेंट पैसे होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। डगलस कहते हैं कि मैंने यह बात, आई टोल्ड दिस स्टोरी, इस कहानी को, इस बात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा कि इट वाज वन रीजन, कि यही एक कारण है, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने जिन लोगों को मैंने भारत में देखा। दोज इन दी विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, दोज इन दी विलेज, चाहे वो गांव के लोग हों
चाहे वो अशिक्षित लोग हों, गंवार लोग हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे जो उच्च गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, हाई ऑफिस, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। हैव बोथ प्राइड, दोनों के अंदर अभिमान, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, माने किस डिसेंसी के साथ रहा जाता है, मैंने पाया कि चाहे वो गांव का रहने वाला बहुत अनपढ़ सा अशिक्षित सा व्यक्ति हो, या उच्च पढ़ा लिखा कुलीन वर्ग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाला हो, बोथ है प्राइड, दोनों के अंदर अभिमान है, स्वाभिमान है, एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, और भारत का नागरिक होने पर एक गर्व की अनुभूति वह करता है। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, मैंने यह भी पाया कि इन लोगों के प्रति, माने भारतीय लोगों के प्रति, हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को लेकर के एक जुनून है, एक पैशन है, एक जुनून है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेरल, जो कि गंदगी में पैदा हुई थी, स्क्वेलर माने डर्टी कंडीशन में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में, माने यह छोटी सी बच्ची जो कि गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, ग्रामर एंड मैनर माने जिसे बोलने का ढंग नहीं मालूम था, तौर तरीके नहीं मालूम थे, हैड गिवन मी, उसने मुझे दे दिया, बता दिया, अ ग्लिम्पज ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, माने भारत की जिंदा दिली, वार्म सोल ऑफ इंडिया माने भारत की जिंदा दिली की एक झलक इस बच्ची ने मुझे दिखा दिया। धन्यवाद।